बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स डायनामिक्स चैप्टर 3 जो है आज इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि एक बॉडी एक में से अटैच, दो बॉडीज़ जो एक स्ट्रिंग से अटैच हैं और वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे दो बॉडीज़ एक स्ट्रिंग से अटैच हैं और एक वर्टिकल मूव कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखें तो ये जो स्ट्रिंग है, ये हमने कल भी पढ़ा था, ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक है जी। अब ये ब्लॉक बी बड़ा है और ब्लॉक ए छोटा है, तो इसका जो वेट होगा और डाउनवर्ड होगा तो वो क्या है m1g, और यहाँ पे जो टेंशन होगा ये अपवर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस तरफ को होगा, ये टेंशन होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि बॉडी, क्योंकि जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, जिस कंडीशन में हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो अनबैलेंस हैं। जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो बॉडीज़ मूव करेंगे। जब बॉडीज़ मूव करेंगे तो उनके एक्सेलेरेशन को मालूम करेंगे, उनके अंदर टेंशन कितना है उस चीज़ को मालूम करेंगे, तो उसकी तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बॉडी ए है, ये ब्लॉक ए है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी कर रही हैं और नेट फोर्स क्या आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, हमने कहा ये किस तरफ को मूव कर रही है, ऊपर को नीचे को, तो हमें ये क्लियर है कि ये किधर को मूव करेगा, नीचे को मूव करेगा। तो एक फोर्स आ गई वेट की इसके अंदर जो नीचे को मूव कर रही है। दूसरा इसके अंदर फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन की, दूसरी आ गई टेंशन की फोर्स, और तीसरी कोई फोर्स यहाँ पे अमल नहीं कर रही। अब बॉडी नीचे को मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि नीचे की जो फोर्स है वो ज़्यादा है, मतलब वेट की फोर्स टेंशन की फोर्स से ज़्यादा है। तो वेट की फोर्स में से टेंशन की फोर्स माइनस करेंगे तो वो फोर्स आगे जिस फोर्स से बॉडी मूव कर रहा है। तो वेट की फोर्स m1g माइनस टेंशन की फोर्स t माइनस करेंगे तो हमारे वो फोर्स आएगी जिससे ब्लॉक ए, ये बॉडी ए मूव कर रहा है। अब हम न्यूटन्स लॉज की तरफ आते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू, वो क्या आएगी जी हमारे पास, F इज इक्वल टू m1a। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये नीचे को मूव कर रहा होगा, मतलब m1a बराबर होगा m1g माइनस t के। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा, तो उसके अंदर भी m1g माइनस t इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास m1a के। अब इसी तरह से हम आते हैं ब्लॉक बी की तरफ। अब ब्लॉक बी की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो तीन किस्म की फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक वेट की फोर्स है, एक जो टेबल की वजह से रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है, और एक टेंशन की फोर्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो बी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी है जी, वेट की फोर्स और रिएक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। और फिर फाइनली हमारे पास जो आएगा वो ये स्टेप आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो इसको इस तरह से कहें, नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल m2a। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, W प्लस R, W प्लस माइनस R प्लस ये हमारे पास तीसरी का जो आ जाएगी टेंशन की वजह से जो फोर्स है m2a। अब यहाँ पे देखेंगे हमने वेट बराबर है रिएक्शन फोर्स के, तो ये इसके बराबर है और ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा m2a है, तो हमने इसलिए डायरेक्ट m2a लिखा है। और ये जो m2a जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है, यही फोर्स वो है जो बराबर होगी उसकी टेंशन के। तो हमने कहा कि टेंशन जो है m2a के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट को क्लियर किया कि टेंशन जो है वो m2a के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन्हीं को हम रीअरेंज करेंगे, ऐड और डिवाइड करेंगे या वैल्यूज पुट करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे
m1 यहाँ पे 1 का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने ऐड का तरीका पहले भी बताया है कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज उनको लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं, m1g माइनस टी प्लस टी, m1g माइनस टी प्लस टी, ये हमारे पास लेफ्ट साइड की जो एडिशन है वो आ गई। फिर इसी तरह से m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं टी टी से कैंसिल हो रहा है, तो टी टी से कैंसिल हो गया, ये बाकी हमारे पास ये चीज़ बच गई, वैसे की वैसे उतार लिए। अब यहाँ से हम देखें तो ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये ए कॉमन है, ये m1 प्लस m2 यहाँ पे आ गया, m1g वैसे ही आ गया। अब हमने ए को अगर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये चीज़ को रीअरेंज कर लिया। फिर फाइनली हमारे पास ये क्या है जी, एक फार्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन का, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरीके कार हैं टेंशन मालूम करने के, क्या हम क्या करें, इन वैल्यूज को डिवाइड करें, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो आसान तरीका है कि हम यहाँ से क्या करें, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो बड़ी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इसी तरीके को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी एफिशिएंसी मारने की, हमें रिजल्ट चाहिए और सही ही चाहिए। तो हमें पता है कि इससे भी रिजल्ट सही आ जाएगा, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। इधर से ए की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो टी इक्वल टू m2a है, m2a की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की है, a इक्वल टू m1 प्लस ये जो चीज़ आ गई ये है, ये a की जगह हमने वैल्यू पुट की है। अब इसके मुताबिक जब हम इसमें पुट करते हैं m2 इसे मल्टीप्लाई होता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो यहाँ पे डिस्कस करें या यहाँ पे डिस्कस करें, जो टेंशन होगा वो दोनों में सेम होगा। और इस तरीके से हम टेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इस फार्मूले को रीअरेंज करके तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले से। मतलब m1 प्लस m2 है, ये तो डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा जी, g, और यहाँ पे पहले क्या था, a। तो ये भी हम देखें तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये भी फार्मूला, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।